हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 12 की 12.2 एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th में दिया हुआ है ए कार हैज़ टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. इसमें हमें रेडियस दी हुई है 25 सेंटीमीटर की, जो ब्लेड है उनकी लेंथ बताई हुई है 25 सेंटीमीटर। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। उसके बाद इसने बताया है एक एंगल दिया हुआ है, थीटा हमें दिया हुआ है 115 डिग्री, 115 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। और टू वाइपर हैं, ये टू वाइपर हैं। वाइपर कितने हैं, 2। तो इसमें हम एरिया ऑफ सेक्टर लगा लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला होगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई हमारी होगी 22/7, आर हमारा होगा 25 इंटू 25 इंटू थीटा हमें दिया हुआ है 115 डिवाइड बाय 360। 2 वाइपर हैं तो स्टार्टिंग में इंटू 2 लगा लेंगे 2 वाइपर के लिए। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से 5 2 जा 10, 5 3 जा, यहाँ पे 5 7 जा 5 2 जा, 5 पे कट गए हैं। उसके बाद हम इसको कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 36 पे, फिर इसको करेंगे 2 11 पे और 2 18 पे। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23। इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 158,125 डिवाइड बाय, नीचे हमारे पास 18 और 7 है। 18 7 जो हमारा होता है 126। तो वैसे तो ये आंसर आ जाता है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में आंसर निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 1254.96। और हमारा क्वेश्चन था सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। 12th में दिया हुआ है टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। यानी कि आर हमें दी हुई है 16.5 किलोमीटर और हमारी थीटा हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। आगे देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो इसमें पाई हमें दी हुई है 3.14 और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आप रट लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई हमें दी हुई है 3.14 इंटू आर हमारा है 16.5 इंटू 16.5 आर स्क्वायर था। थीटा हमें दिया हुआ है 80 डिवाइड बाय 360। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, यहाँ पे भी 5.5 आ जाएगा। उसके बाद तो इस तरीके से यहाँ से हम 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर में आएगा और हमें एरिया निकालना है तो इसलिए हमारा स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं अपना 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में दिया हुआ है ए राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें √3 की वैल्यू दी गई है 1.7। तो हम पहले डिज़ाइन का निकाल लेते हैं। पहले आर लिख लेते हैं। रेडियस हमें दी हुई है 28 सेंटीमीटर
मीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ बाकी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले ये डिज़ाइन बना लेते हैं ऐसे। इसमें 6 डिज़ाइन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से ऐसे डिज़ाइन बनाया हुआ कुछ, ये डिज़ाइन। तो इन डिज़ाइन का हमें एरिया निकालना है। पहले इन डिज़ाइन का एरिया निकाल लेते हैं। तो हम एक का निकाल लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का एरिया निकालने के लिए ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास पूरा सेक्टर है। सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करके हमारा आ जाएगा सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया यहाँ पे हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, हमारा सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता है 6 पार्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/6 माइनस ट्रायंगल का एरिया हमारा होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7, आर की वैल्यू हमारी होती है 28 × 28 माइनस √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1.7 डिवाइड बाय 4 इंटू साइड हमारी है 28 × 28। उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 2 × 2 = 2, 3 = तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 1232 डिवाइड बाय 3। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, और इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 333.3। यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 × 3 = 3, 4 = 12, 3 × 1 = 3, 0.67 माइनस 333.3। इन दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ये एक डिज़ाइन का है, मतलब इसका है। तो हमें निकालना है 6 डिज़ाइन का। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × यहाँ पे हमें दिया हुआ है 77.47। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है तो आ जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा टोटल एरिया। अब इस एरिया के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से उसने रुपीज़ लगाए हैं, मतलब इतने रेट वाला वो उसने लगवाया है, जो भी डिज़ाइन में खर्चा आया वो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखा है उसने, कॉस्ट। कॉस्ट हमारी आ जाएगी जितना है टोटल 464.82, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, जो एक उसका है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारा इतना है, और हमें टोटल इसका निकालना है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके आता है 162.687 रुपीज़ में आंसर आएगा, क्योंकि कॉस्ट हमारी जो होती है वो रुपीज़ में होती है। तो 1 का इतना था और इतने का हमें बताना था, तो इतने का इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाता है ये 162.687 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। ये इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। नीचे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले हम 4 ऑप्शन को लिख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है P/180 × 2πr। बी ऑप्शन हमें दिया गया P/180 × πr²। सी हमें दिया हुआ है P/360 × πr²। और डी ऑप्शन हमें दिया हुआ है P/720 × 2πr²। यहाँ पे 2πr।
तो इस तरीके से हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन बोला है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P, जिसमें एंगल हमें दिया हुआ है P और ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R, और रेडियस हमें दी हुई है कैपिटल R। तो हमें इसके अकॉर्डिंग इन फॉर्मूले में से बताना है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। P हमारा थीटा है। अब हमारा फॉर्मूला होता है सेक्टर का एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो यहाँ पे हमें पाई आर स्क्वायर ढूंढना है पहले। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं है तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है बट थीटा बाय 360 होता है, तो 360 नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे 360 होता है, तो इसको अगर हम कट करें तो यहाँ पे ये 360 ही आ जाता है। तो हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, तो ये हमारा बन जाता है, मतलब बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हम यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे, तो डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसके साथ ही आपकी 12.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। 12.2 एक्सरसाइज की सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सभी वीडियोस का लिंक दे दूंगी। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।